ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त विष्णु भक्तों को मेरा नमन प्रणाम। बंधुओं, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी के 27वें शब्द का भावार्थ स्मरण करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय मोहम्मद खान नागौरी से श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के संबंध में वार्ता स्मरण करके शेख मनोहर एवं मोहम्मद खान दोनों ही सम्राट दौरे पर पहुंचे। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के समीप बैठकर शेख मनोहर कहने लगा कि यदि आप सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं तो कृपया यह बतलाइए कि शरीरधारी स्त्री, गऊ आदि के गर्भ में जीव प्रवेश किस प्रकार से करता है और किस द्वार से करता है। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ पर कुरान आदि किताबों पर बहुत ही विश्वास किया जाता है, तो ये बताइए उनमें क्या लिखा है। तब शेख मनोहर ने कहा कि हमारा विश्वास तो है कि नासिका के से जीव प्रवेश करता है। शेख मनोहर कहने लगा कि हमारा विश्वास है कि नाक के द्वारा जीव प्रवेश करता है। तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि फिर ये बतलाइए कि अंडे के तो नासिका भी नहीं होती है, उसमें जीव कहाँ से प्रवेश करता है और किस द्वार से प्रवेश करता है। यह बात सुनकर शेख मनोहर चुप हो गया। तब श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यह शब्द सुनाया। ओम पढ़ कागल वे दो शास्त्र शब्दों पढ़ सुन रही कछु न लैया। नुगरा उमग्या काठे पखाना का पखानो कागल पोथा ना कुछ है तो था ना कुछ गाया आगियों किण दिस आवे किण दिस जावे माई लखे न पीऊं। इंडे मध्य पिंड उपन्ना पिंडा मध्य बिंब उपन्ना किण दिस पेठा आजियों इंडा मध्य जीव उपन्ना। सुन रे काजी सुन रे मुल्ला पीर ऋषेश्वर रेमा सहवासी तीरथ बासी किणगट पेटा आजियों कंस शब्दे कंस लुकाई बाहर गई नरियों सिणावे सिण बाहर जावे रुतकर बरसत सियों सोवन लंक मदोदर काजे जोय जोय भेद विभीषण दियो तेल लियो खल चोपे जोगी ती को मोल थोड़े रो कियो ज्ञान ध्यान ना दे वेदे जे नर लेना तत्वी ताही लियो करण ददिश सिमर बल राजा हुई का फल लियो तारा दे रोई तास हारी चंदकाया दस बंध दियो विष्णु अजंपा अजंप्या जन्म अकारत आके डोडा खींपे फलियो का फर बिबर जत रूहियूं सेतु भातु बहुरंग लेना सब रंग लेना रूहियूं नाना रे बहुरंग न राचे काली ऊन कुजियूं पाए लाख मंजीटी राता मोलन जी का रूहियूं कब ही वो ग्रह उतरी आवे सेताने साथ लियो ठोट गुरु वृषली पति नारी जदवंग के जद बीरू अमृत का फल एक मन रईबा मेवा मिष्ट सुभायो अशुद्ध पुरुष वरसली पति नारी बिन परचे पार गिराया न जाई देखत अंधा सुनता बेरा ताछो कछु न बसाई। इस प्रकार गुरु महाराज ने ये शब्द सुनाया कि ये शेख मनोहर कागज द्वारा निर्मित वेद शास्त्र और संत महापुरुषों के शब्दों को आप लोगों ने पढ़ा है तथा प्रतिदिन पढ़ते ही जा रहे हैं तथा कुछ लोग सुनते भी आ रहे हैं, किंतु जब तक पढ़ सुन करके भी कुछ प्राप्ति नहीं करोगे तो कुछ भी लाभ नहीं है। जैसे अनपढ़ अज्ञानी थे वे से ही अनपढ़ सुन करके रह गए हो, तथा कुछ नुगरे लोग हैं जिन्होंने अब तक गुरु जी की शरण ग्रहण नहीं की है। ऐसे लोगों की उमंग तो लकड़ी या पत्थर की मूर्तियों पर ही है, उन्हीं के सामने जाकर मत्था टेकते हैं। इसीलिए जब तक उन्हें पढ़कर आचरण में नहीं लाओगे तो कागज पुस्तक कुछ भी ज्ञान नहीं दे सकेगा, वे तो थोथे ही हैं और न ही कुछ उन्हें गायन करने में भी लाभ है, अर्थात केवल ज्ञान गायन पठन व्यर्थ ही है। आगे गुरु महाराज कहते हैं न तो जीवात्मा का आगमन निर्गमन शास्त्र वेद बता सकते और न ही माता व पिता ही बता सकते, क्योंकि शब्द शास्त्र एवं माता पिता तो स्थूल बुद्धि गम्य को ही बता सकते हैं, किंतु यह जीव विज्ञान तो अनुभव तथा दिव्य दृष्टि द्वारा प्राप्य है। जीव के आने व जाने की दिशा को गुरु जी ही बतलाते हैं।
आगे गुरु महाराज कहते हैं, माता पिता के रजवीर्य से शरीर की उत्पत्ति होती है। उस शरीर रूप पिंड में जीव पहले से ही विद्यमान रहता है, किंतु उस अवस्था में वह शरीरी जीव अचेत अवस्था में रहता है। माता का सुरक्षित अनुकूल गर्भ स्थान पाकर वह शनै शनै सचेत होकर बाह्य शरीर का आवरण पाकर उत्पन्नशीलता को प्राप्त करता है, जिससे शरीर की दिनों दिन वृद्धि होती है तथा शरीर के साथ ही वह सूक्ष्म जीव भी अंतःकरण सहित सचेत हो जाता है। इसलिए अंडे आदि में या अन्य किसी भी शरीर में जीवात्मा का बाहर से किसी भी दिशा से प्रवेश नहीं होता है, वह तो शरीर के अंदर होता है। जीव होने से ही तो शरीर की प्राप्ति होती है। प्रथम जीव, बाद में शरीर होता है। काजी, मुल्ला, पीर, ऋषि, महान ऋषि, मठ या शमशान में निवास करने वाले, तीर्थ में वास करने वाले सभी लोग अपने को विद्वान धर्माधिकारी कहते हो, पुस्तक पढ़ते हो। इसलिए आपसे पूछना ठीक ही है कि इस जीव ने किस द्वार से प्रवेश किया है। जिस प्रकार से कांसी के बर्तन, थाली आदि पर चोट करने से एक ध्वनि पैदा होती है, वह ध्वनि कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है? वह अंदर ही सर्वत्र छुपी हुई है, चोट पड़ने पर प्रकट होती है तथा वापस उसी में लीन हो जाती है। उसी प्रकार से यह जीव भी सर्वत्र समाया हुआ है तथा समयानुसार शरीर में प्रकट हो जाता है, परंतु अप्रकट है तथा अंत समय में फिर बाह्य में लीन हो जाता है। जीव के आने व जाने में केवल एक क्षण का समय लगता है। ऋतु आने पर ही वर्षा होती है तथा सर्दी गर्मी भी पड़ती है। इसी प्रकार से जीव का भी शरीर में प्रवेश या जन्म भी अपने कर्मानुसार यथा समय पर ही होता है। जिस प्रकार से विभीषण ने सोने की लंका एवं मंदोदरी के लिए वहां पर संपूर्ण भेद श्री राम जी को दे दिया था, उसी प्रकार से हे शेख मनोहर, मैंने भी तेरे को यह जीव विज्ञान का संपूर्ण गोपनीय भेद दे दिया है। विभीषण के भेद को पाकर राम ने विजय प्राप्त कर ली थी, अब तू भी इस भेद को समझकर ज्ञान प्राप्त कर ले, तेरे लिए यही विजय का कार्य होगा। आगे गुरु महाराज कहते हैं, तिलों में से तेल निकाल लेते हैं तो पीछे बची हुई खली पशुओं के ही योग्य होती है, उस खली का मूल्य कम हो जाता है। उसी प्रकार से इस शरीर रूपी तिलों से जब जीवात्मा रूपी तेल निकल जाता है तो पीछे खल के समान व्यर्थ का मर्त शरीर ही रह जाता है। इसीलिए शरीर को अत्यधिक महत्व देना बुद्धिमानी नहीं है। महत्वपूर्ण तो स्वकीय चेतन शक्ति स्वरूप जीवात्मा ही है। जीवात्मा का ज्ञान तथा स्वरूप की प्राप्ति तो सद्गुरु द्वारा ही व्यवहारिक एवं परमार्थिक शास्त्रीय ज्ञान, श्रवण, नाद, ध्वनि, वेद पाठन से ही हो सकता है। और इन साधनों को अपनाता है वह तत्व को जो तो वही प्राप्त करता है। जो इन साधनों को अपनाता है तत्व को वो ही प्राप्त करता है, अन्यथा तो स्थूल शरीर संसार को ही जीवात्मा मानकर भटकता रहता है। कर्ण, दधीची, राजा शिवी तथा बलि राजा ये सभी महान दानी थे। इन्होंने अपने शरीर तक दान में दे दिया था, किंतु ये लोग भी अपने दान कर्म का जितना फल यश स्वर्ग आदि होता है उतना ही प्राप्त किया। ये लोग भी दान के प्रभाव से परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सके, अर्थात दान का फल स्वर्ग हो सकता है किंतु मुक्ति नहीं। आवागमन से छूटने का उपाय तो परम तत्व ही हो सकता है। इन्हीं दान वीरों की परम श्रृंखला में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र जी, उनकी धर्मपत्नी तारा देवी एवं सुपुत्र रोहितास ने भी धर्म सत्य के रक्षार्थ अपना सभी कुछ दान में देकर अपनी काया को भी दान में दे दिया, किंतु निष्काम भाव से दिया हुआ हरिश्चंद्र का दान फलीभूत हुआ, जिससे अपने आप सहित स्वकीय प्रजा को 7 करोड़ थी उनका भी उद्धार कर दिया। यह उद्धार तो ज्ञान, धन एवं स्वकीय काया समर्पण भाव से ही संभव हुआ है। उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए विष्णु का जप, स्मरण, ध्यान ही परम कारण है। जो व्यक्ति परमात्मा स्वामी विष्णु का जप नहीं करता, तत्वान्वेषण नहीं करता,
उसका जन्म व्यर्थ ही है। जिस प्रकार से आग के डोडिया तथा खींप की फलियां, ये दोनों ही पौधे राजस्थान की मरुभूमि में विशेषकर होते हैं, इनका फल किसी भी काम नहीं आता। जो यह परम उत्तम मार्ग नहीं अपनाता वह नास्तिक है। ऐसे नास्तिक लोग खाली ही रह जाते हैं। आगे गुरु महाराज कहते हैं, सफेद वस्त्र पर तो अनेक भांति के सभी प्रकार के रंग चढ़ आते हैं तथा काली ऊन के तो कोई भी रंग नहीं चढ़ सकता। उसी प्रकार से जिसका अंतःकरण अब तक पवित्र तथा निर्दोष शुभ्र है, उसको तो आप जो चाहो वैसा ही ज्ञान दे सकते हो, क्योंकि ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता उसमें है। अब तक दोष रूपी कालीमा वाली ऊन रूपी कालीमा चढ़ी हुई है, और जिस व्यक्ति का हृदय कलुषित हो चुका है, अनेक दुर्गुणों से अंतःकरण को कलुषित कर लिया है, वह काली ऊन की तरह से है। उसे कभी भी अच्छे संस्कारों से शुद्ध पवित्र नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह स्वयं इसके लिए प्रयत्नशील न हो जाए। मजीठ रंग से रंजित किए बिना लाख का कोई मूल्य नहीं है। वही लाख जब रंग जाती है तो उसकी चूड़ियां आदि बनती है, जिससे शरीर श्रृंगार होता है तथा उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसी प्रकार से मानव भी जब तक अपठित, असंस्कारित, अज्ञानी, मूर्ख है, तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है। यही पुरुष जब विद्वान गुणी हो जाता है तो उसका मूल्य और इज्जत सब बढ़ जाते हैं। आगे गुरु महाराज जी फरमाते हैं, कभी कभी दुष्ट आदमी भी सचेत होता है। कोई ज्ञान किरण उदित होने से परम तत्व की प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़ता है, किंतु शैतानी दुष्टता को साथ लेकर ही निकलता है, उसे वहीं पर छोड़कर नहीं जाता। ज्ञानी गुरु की खोज में भटकता है तो उसे ज्ञानी या पाखंडी का विवेक तो होता नहीं और किसी ठोट गुरु के हाथों चढ़ जाता है। वह गुरु स्वयं ठोट मूर्ख है तथा झूठ, कपट, नारी आदि की वासना में लिप्त होता है। इधर शिष्य भी तो शैतानी लेकर आया है। दोनों में बांकापन है। न तो सीधा शील स्वभाव वाला गुरु ही है और न ही शिष्य है। जब शिष्य अपनी मरोड़ जताता है तो ठोट गुरु उससे समझौता कर लेता है, उससे दुर्गुणों से मुक्त नहीं करवा सकता। स्वाभाविक मेवा सदृष्ट मिष्ट अमृत का जो फल है, वह फल एकाग्र मन से अर्थात चित्तवृत्ति निरोध रूपी योग से ही प्राप्त किया जा सकता है, किंतु ऐसे ठोट गुरुओं के पास शैतान शिष्य को ये कहाँ से मिल पाता है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, अपवित्रता से युक्त, झूठ कपटता से पूर्ण, नारी प्राप्ति की वासना में लिप्त ऐसा पुरुष कभी भी सतगुरु की उपदेश कृपा बिना सुधर नहीं सकता तथा बिना सुधार किए कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात ये लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ लेता है। ऐसा व्यक्ति देखता हुआ भी नहीं देखता, अंधे के समान है, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, बहरे के समान है। उसका ज्ञानी तो जीना तो केवल आयु पूरी करनी है, वास्तविक जीवन से तो वह बहुत ही दूर है। इस प्रकार गुरु महाराज ने बहुत ही सुंदर शब्द सुनाकर शेख मनोहर कोई मनोकामना जिज्ञासा शांत की। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बंधुओं, आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब यानी सदस्यता जरूर लें और अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी कीजिए। ओम विष्णु ओम विष्णु।